सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर 2 दिवसीय काला नमक चावल बायर सेलर मीट कार्यक्रम का शुभारंभ रविवार। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने शिरकत की। इस मौके पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल और जिले के विधायक और अधिकारी भी मौजूद रहे। बीएसए ग्राउंड पर शुरू हुए इस 2 दिवसीय बायर सेलर मीट में विभिन्न प्रदेशों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई जिलों के व्यापारियों ने शिरकत की। बायर सेलर मीट में जनपद के काला नमक की पैदावार करने वाले किसानों के साथ साथ काला नमक राइस का व्यापार करने वाले विभिन्न कंपनियों के लगाए गए स्टॉल लोगों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहे। बाहर से आए बायर्स ने स्टॉलों पर जाकर काला नमक की विभिन्न प्रजातियों के चावल को देखा और उसकी गुणवत्ता से परिचित हुए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बाहर से आए सभी बायर्स और स्थानीय किसानों का स्वागत करते हुए कहा कि सिद्धार्थनगर जिले को काला नमक का यह चावल आशीर्वाद के रूप में मिला है और इसे ओडीओपी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने चयनित कर यहाँ के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि काला नमक पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और विदेशों में भी अपनी खुशबू से अपनी पहचान बनाए, इसके लिए सरकार कई तरह से कदम उठा रही है। इस बायर सेलर मीट में विभिन्न प्रदेशों से शामिल हुए बायर्स और आए किसानों ने कहा कि इस तरह के आयोजन से काला नमक के बाजार को एक बड़ा क्षेत्र मिलेगा। काला नमक चावल जो प्रोटीन, जिंक सहित शरीर के सभी लाभदायक विभिन्न विटामिन को अपने अंदर समेटे हुए है और यह शुगर के रोगियों के लिए भी उपयुक्त है। और सिद्धार्थनगर के भीतर ही ये विशिष्ट रूप से पैदा होती रही है। इसको उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से भारत सरकार ने एआई टैग भी इसको दे दिया है और आगे के दिनों में और उसका आइडेंटिफिकेशन भी उसको दे रहे हैं। तो इस तरीके से काला नमक चावल जिसके भीतर खुशबू रहती है और उसके भीतर अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं, विटामिन्स होते हैं, तो उसकी खेती का विस्तार हो, इस नाते योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने ओडीओपी कार्यक्रम के भीतर काला नमक को सिद्धार्थनगर में सम्मिलित किया और अब उसके एरिया को बढ़ाए जाने के लिए, आच्छादन को बढ़ाए जाने की दृष्टि से प्रयास कर रही है, जिससे 500 हेक्टेयर के भीतर सिकुड़ा हुआ वो काला नमक चावल का खेती अब बढ़ करके 16,000 हेक्टेयर तक पहुंची है। काला नमक एक्सपोर्ट फाउंडेशन की स्थापना की कोई योजना है? देखिए, एक्सपोर्ट तो करने का लगातार प्रयास हो रहा है और एक्सपोर्ट जो है वो के लिए यहाँ पर हमारे एक्सपोर्ट से संबंधित अधिकारी भी यहाँ पर आए हुए हैं और ये निरंतर हम लोग कोशिश करते रहे। पिछले वर्षों में एक्सपोर्ट भी हुआ है और इस साल भी जो मुझे जानकारी मिल रही है कि लगभग 30 मेट्रिक टन से ज़्यादा काला नमक चावल अभी तो खेत से निकल रहा है। प्रोसेसिंग वगैरह होने के बाद वो जाने की स्थिति में है और उसके लिए हमारे अधिकारी तैयारी कर रहे हैं। विक्रेताओं को बाजार में उत्पादन नहीं, विक्रेताओं को बहुत अच्छा बाजार मिल रहा है। उनको कोशिश करना होगा उत्पादकों को कि हम अच्छी वैरायटी की ओर चलें और अच्छी वैरायटी जब लगाएंगे जिसके भीतर वो विशिष्टता रहेगी तभी जाकर के बाजार मिल सकेगा। किसी भी बाजार के लिए जरूरी है कि हम अपने उत्पादन की गुणवत्ता को बनाएं, उस दृष्टि से किसानों को जागरूक किया जा रहा है। डॉक्टर अजय रावत, बुद्धा डिलाइट जो हमारी फैक्ट्री है उस पर हम काम कर रहे हैं। बुद्धा डिलाइट एक काला नमक चावल से हम कुकीज़ बनाते हैं जो कि एक प्रोटीन युक्त है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काला नमक का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 52 से कम है, यानी कि ये शुगर फ्री है। तो जो भी ये प्रोडक्ट बनते हैं वो पूरी तरह से शुगर फ्री भी बनते हैं और बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए ये बहुत ही कारगर हैं क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। और दूसरी चीज़, जैसे मार्केट में प्रोटीन और विटामिन में 13 के बिस्किट आते हैं, उस तरह के हमारे बिस्किट एनर्जेटिक बिस्किट हैं जिनको खाने से बच्चों के जो विटामिन डी, विटामिन के, इन सब रोगों से दूर हो सकता है। अभी जाहिर है ये समिट हो रहा है, आप यहाँ पे जो प्रोडक्शन आपका है अभी कितनी आपकी मार्केटिंग है और क्या आपको इसका? इस क्रेता विक्रेता सम्मेलन से हमें काफ़ी लाभ हुआ है। अन्य जो बाहर की कंपनियां आई हैं उनसे हमारा टाई अप होने के लिए बातचीत चल रही है और इससे सरकार द्वारा जो ये मुहिम चलाई गई इससे जो है हम लोगों को काफ़ी लाभ मिला। सर, मेरा नाम दिलीप चौहान है और मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैंने 12 साल के कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के बाद एक अपना स्टार्टअप शुरू किया काला नमक का और ये बेसिकली मेरे फादर फार्मर है। यहाँ पे एक गाँव है डोहरिया, वहाँ से, और हमारी कंपनी का नाम है दिव्या महार प्राइवेट लिमिटेड। बेसिकली हमने काला नमक राइस का पोटेंशियल देखा जो कि फ़ॉरेन में बिक रहा है, $54 का यूएस में, दुबई में है, सिंगापुर में बिक रहा है। तो हमने कहा कि क्यों ना हम एक इस जो ओडीओपी के थ्रू जो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है अपना इस प्रोडक्ट को, क्यों ना एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएं, अपना जो एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट का उसको यूज़ करें और इसको हम लोग, बिकॉज ये न्यूट्रिशियस है और एक कॉन्सेप्ट के साथ आए हम लोग कि हेल्दी, टेस्टी एंड नेचुरल फूड वी विल ऑफर टू द वर्ल्ड।
अब मैंने जो देखा कि यहाँ के किसानों का सर कि सिर्फ एक, जैसे किसी किसान ने मेंशन किया कि हमारा सिर्फ चावल की फसल से काम नहीं हो सकता, तो हमने सर हमारा जो विज़न ये है कि ये काला नमक राइस तो हम लोग डील कर रहे हैं जो कि एक फसल है, उसी तरीके से कुछ न्यूट्रिशियस वैरायटी हैं जो कि पूसा ने डेवलप किए हैं, मेज़ हो गई या लो जीआई वीट हो गया, उसको भी अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें, किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। और जो हमारा एक सेगमेंट है, नीश सेगमेंट, जो कि हेल्थ को प्रमोट करता है, वहाँ तक हम लोग अप्रोच कर सके। सर मेरा नाम संतोष श्रीवास्तव है और मैं एक कंपनी किसान से चिंतक यानी कि KSKT एग्रोमार्ट का फाउंडर और संचालक हूँ। मैं यहीं उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ और ये काला नमक राइस काफ़ी समय से हम लोग अपने घर में यूज़ कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं इसमें कहना चाहूँगा कि अभी तक इसको जिस तरह से मार्केटिंग करना चाहिए उसके प्रयास में कहीं ना कहीं कुछ कमी रही थी, जिसकी भरपाई ये समिट करके सरकार और उनके प्रतिनिधियों ने पूरी की है। ये मेरा मानना है कि ये वन ऑफ द बेस्ट राइस है दुनिया का, सुपर फूड है, न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत है। अब इसमें हमारा कंपनी KSKT एग्रोमार्ट का ऑब्जेक्टिव है कि इस राइस में हम एक ब्रांडिंग का इनिशिएटिव लेंगे, क्योंकि देखिए जो चीज़ें आप ब्रांड करेंगे, दुनिया को दिखाएंगे, वो चीज़ें बिकेंगी और उसका वो दाम मिलेगा। तो हम इसमें 2 ऑब्जेक्टिव के साथ काम करेंगे कि हमारे किसान भाइयों को उनकी फसल का सही दाम मिले और उनकी डिमांड हमेशा, जब भी उनकी हार्वेस्ट हो रही है उस समय उनके पास डिमांड उनकी रहे, ताकि उनको कभी किसी तरह की कैश फ्लो की समस्या नहीं हो, उनको कोई भंडारण करने की समस्या नहीं हो। तो हम इसका पूरी दुनिया में इंडिया से स्टार्ट करके इसकी ब्रांडिंग को प्रचार प्रसार में हम लोग प्रयास करेंगे और 2 तरफा प्रयास हमारा होगा। एक तरफ कंज्यूमर को, कस्टमर को हम एजुकेट करेंगे इस राइस की क्वालिटीज़ के बारे में कि कितना न्यूट्रिशियस वैल्यू है इसकी, कैसे ये लो जीआई है जो डायबिटिक लोगों के लिए अच्छा है, किस तरह से ये राइस खाना एक तरह से ये सुपर फूड है, वो लोगों की हेल्थ के लिए बेनिफिट है, ये कंज्यूमर साइड में। और किसान के साइड में हमारा प्रयास ये होगा कि किसानों को एक कंसिस्टेंट सोर्सिंग, मतलब उनसे कंसिस्टेंटली परचेज़ किया जाए उनकी सप्लाई चेन में और उनको सही दाम मिले इसका, ताकि इसकी खेती उनके लिए हमेशा प्रॉफिटेबल रहे। My name is Hanif. I am from Chennai. I'm an exporter. Now I also have my office. I started my export company from Lucknow. Regarding this ODOP event, the Kala Namak rice and the product's clarity has been made very clear to the businessmen. The product has potential to be exported to overseas, and thanks to the government for organizing this beautiful event, I am looking forward to export the product very soon. Thank you. बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।